Good morning, ma'am. Good afternoon. Good morning, ma'am. Students. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. No, ma'am. Students, हमने Good morning, ma'am. गुड आफ्टरनून अभी हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा मोशन वाला पार्ट चल रहा था। इसके अंदर हमने कल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा ग्राफ। ठीक है, वो ग्राफ का मीन्स मैंने बताया क्या था कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ क्यों बनाते हैं? सबसे पहले तो हमें इसका पता तो चलना चाहिए कि हम ग्राफ बनाते क्यों हैं एक्चुअली में। तो क्यों बनाते हैं ग्राफ? हम ग्राफ क्यों बनाते हैं? Give me answer, any student please. By making a graph, कि ग्राफ क्यों बनाते हैं? ग्राफ हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े दिए हुए होते हैं उन सबको एक सरल तरीके से रिप्रेजेंट कर सके ताकि हम उस वैल्यू को अलग अलग याद ना कर सके। तो किसी भी आंकड़े को या जो आंकड़े दिए हुए हैं हमारे पास, डिस्टेंस, टाइम, स्टूडेंटों की संख्या, स्टूडेंटों के मार्क्स, उन सभी को एक सरल रूप में दिखाने के लिए हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि ग्राफ आर टू टाइप। जी, आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर ग्राफ दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी थी? एक तो होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, और सेकंड है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि आपके दो ही तो जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, पहले एक बार कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों को आज की क्लास में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि एक तो होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड होती है वेलोसिटी या फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस के अंदर हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड को। कल हमने पढ़ा था अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसके अंदर से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यस या नो? क्योंकि हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जब भी हम डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा टाइम होता है, ये हमारी डिस्टेंस होती है। और टाइम को मैंने ये भी बताया था कि हम टाइम को यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रीजन बताया था मैंने आप लोगों को कि हम टाइम को यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं करते? मैम टाइम रुकता नहीं है। देखो, टाइम एक ऐसी वैल्यू है जो कभी रुकती नहीं है, यानी टाइम एक कंटिन्यूसली एक लगातार होने वाली वैल्यू है, इसको हम रोक नहीं सकते, इसलिए टाइम को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। और कल जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था और उसके अंदर हमने स्पीड कैलकुलेट करना सीखा था, तो वो कैसे सीखा था? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये हमारे डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है? टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और 7 सेकेंड। ठीक है, और इसके अंदर हमें स्पीड कैलकुलेट करवाए तो हम किस प्रकार से करवा सकते हैं? क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, और उस ऑब्जेक्ट में बोल दे हमें कि आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच की स्पीड कैलकुलेट करना है, तो हम आराम से कर सकते हैं।
कि इसमें डी की वैल्यू 5 है, इसमें डी की वैल्यू 4 है, तो हम आराम से मीटर सेकंड इनवर्स में स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यस या नो? ये था हमारा कल का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और आप लोग जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये बताना मेरे को कि डिस्प्लेसमेंट क्या पाथ पे डिपेंड होता है क्या? नो मैम। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं होता, लेकिन किस पे डिपेंड होता है? डायरेक्शन पे। यस या नो? एक बार आप लोग इन दोनों के बीच डिफरेंट देख लो, तभी आप लोग ग्राफ रिप्रेजेंट ढंग से कर पाओगे। वैसे आप लोगों को मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है पहले, लेकिन फिर देख लो, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि डिस्टेंस क्या होती है? पाथ डिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, यानी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होती है? पाथ इंडिपेंडेंट। इसमें क्या हम डायरेक्शंस को इंक्लूड करते हैं क्या डिस्टेंस में? नो। लेकिन ये किस पे डिपेंड होती है? डायरेक्शंस पे। डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शंस पे डिपेंड होती है, ये डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं होती। और डिस्प्लेसमेंट का मीन्स ही क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे हम ले कि कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी मोशन कर रहा है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। ठीक है, तो हमें पता है डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 5/5 बराबर 1 मीटर सेकंड आ गया। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो कितना होगा? वो ही 1 मीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये इस डायरेक्शन से इधर जा रहा है। लेकिन मतलब इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन कौन सी है? इसकी फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल है। लेकिन अगर यही एग्जांपल ऐसे करें कि दोनों डायरेक्शंस में हो, तो इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन कितनी होगी? 5 - 5 बराबर 0। ये आप लोगों को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी फॉर्मूला बनेगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बात करते हैं हम ग्राफ की। तो ग्राफ क्या होता है? देखो, आज हमें कल के लेक्चर में इसके अंदर हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि की डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड। ठीक है, यही तो देता है ना, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जब हम शो करते हैं तो हमें क्या देती थी? स्पीड। आज हमें ये देखना है कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, इसमें तो हमें स्पीड मिली थी, लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या मिलेगा? आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को रीड आउट करेंगे। तो क्या मिलता है? एक बार आप लोग सोचो कि डिस्प्लेस और टाइम जब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके दौरान हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम वेलोसिटी और वेलोसिटी हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ की कि इसके दौरान तो हमें स्पीड कैलकुलेट हुई। लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट
तो सबसे पहले तो हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ डिस्टेंस लगाओ या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम ग्राफ किस किस के बीच रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, क्योंकि टाइम तो सब में चलता है, लेकिन हमें चेंज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यही तो चेंज करना है। तो टाइम तो इसका तो फिक्स स्थान है कि मैं तो यहाँ पे ही रहूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और मुझे जैसे ये ग्राफ दे रखा है फॉर एग्जांपल, और सबसे पहले तो ये बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? E minus U upon में T। यस, यानी चेंज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का मींस होता है फाइनल वेलोसिटी यानी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी u अपॉन टाइम। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, चेंज इन वेलोसिटी। आप लोगों को अगर फॉर्मूले पता है तो आप किसी भी ग्राफ से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मींस होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम v माइनस यू अपॉन टी से भी तो लिख सकते हैं ना? यस मैम। ठीक है, कि एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी, v दैट मींस फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t का मींस होता है टाइम। इसके बाद जैसे मेरे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल है अपनी एनसीईआरटी वाली बुक का। टेन 20 30 और 40, इसमें वही 20 40 60 और 80। यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, और आप लोगों को इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवाना है इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? इधर ये हमारी वेलोसिटी है मीटर प्रति सेकंड इनवर्स में, इधर हमारा टाइम है सेकंड में। तो आप लोगों को इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? स्टूडेंट्स, आप इसमें एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? एक मिनट, मैम आप लोगों को 2 मिनट देती हूँ। आपके पास ये फॉर्मूला है कि आपकी क्वेश्चन है, और ए से बी, बी से सी के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है और मुझे आंसर बताना है। मैम निकाल लिया, क्या हुआ? मैम निकाल लिया, मिटा दिया मतलब? मैम आ गया आंसर। कितना आया? ए से बी और बी से सी एक्सेलरेशन कितना आएगा इसमें?
मैम ये बी वाला पॉइंट 60 और 40 के बीच में है। देखो ये यहाँ पे है, सॉरी ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट करो। ए से पहले तो ए से बी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, फिर बी से सी का करोगे, जिसमें आप लोगों को फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी देखना है, फिर करना है। हाँ श्वेता बोलो। मैम 2 मीटर पर सेकंड। ए से बी 2 मीटर प्रति सेकंड और बी से सी मैम 20 - 0 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 2 मीटर प्रति सेकंड। किसमें होगा? मैम और बीसी में, मैम बीसी में भी 2 मीटर सेकंड। में सेम ही है। ए से बी और बी से सी दोनों में कितना मैम होगा? तीनों में। सेकंड इनवर्स। तीनों में। इसका मीन्स है कि हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर स्लोप की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि इसमें बनने वाला ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि ए से बी और बी से सी के दौरान जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें दोनों में सेम एक्सेलरेशन ऑब्टेन्ड होता है। वो कैसे कैलकुलेट किया, इधर देखो, जिन्होंने नहीं किया वो इधर देख लो एक बार। हमारा क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो ए से बी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, तो एक्सेलरेशन बराबर v - u अपॉन t होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ए से बी की एक्सेलरेशन की, यानी ए से बी के एक्सेलरेशन की, इसकी बात कर रहे हैं। तो ए से बी में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी की बात कर रही हूं मैं, 40। वेरी गुड, ये हमारी वेलोसिटी तो है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसमें? 40। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20। अब वही टाइम भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इसके अंदर हमारा टाइम कितना है? फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंग कितना टाइम है? 20। और इनिशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा टाइम कितना है? 10। वेरी गुड। 20 अपॉन 10 बराबर कितना होगा? 2 मीटर सेकंड इनवर्स। -2 आएगा मैम। -2। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन। इसके बाद अगर आप लोगों से BCC एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवाए, वही फॉर्मूला v - u अपॉन t क्या होगा? BCC कैलकुलेट करें तो BCC में फाइनल पोजीशन कितनी है? मैम 60। 60। वेरी गुड। इसके बाद BCC में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40। कोई टाइम भी देखेंगे, इसके अंदर कितना है? 30 - 20 बराबर कितना होगा? वही 20 अपॉन 10, 2 मीटर सेकंड इनवर्स। दैट मीन्स इस ग्राफ के अंदर एक तो हमें वेलोसिटी ऑब्टेन हुई। मैम हाँ मैम पावर 2 आएगी। क्या आएगी? सॉरी पावर 2। इसके अंदर, यानी इस, ये तो हमने कल कर लिया था। इसके अंदर सेकंड पॉइंट की बात करें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी। इसके बाद ये है स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स, क्या देता है? इससे हमें पता चलता है कि बनने वाला ग्राफ कौन सा होगा? एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। मैम हाँ बोलो श्वेता। ये -2 क्यों आया? मैं -1 आता है ना। क्या बोल रहे हो?
मैम ये 2 मीटर पर सेकंड में -2 क्यों आया, -1 आता है ना। अभी आपने क्लास नहीं ली थी जब मैंने एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन में जब भी हम यूनिट लगाते हैं तो इनवर्स की जगह स्क्वायर लगाते हैं। ये रूल है, ये फॉर्मूला ही है कि हम बाकी में तो मीटर सेकंड इनवर्स लगाते हैं, लेकिन जब भी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर बनने वाली जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? एग्जाम्पल समझ में आ गया? इसके बाद देखो कि अगर हम लोग बीटी ग्राफ के अंदर एक लीनियर ग्राफ करें तो उसके अंदर हमें एक्सेलरेशन क्या ऑब्टेन होगा। आपके लिए क्वेश्चन है और अपना अपना आंसर रखना आप लोग। कि अगर हम लोग इन बीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लीनियर ग्राफ बनाए तो उसके अंदर हमें एक्सेलरेशन क्या मिलता है। तो इन बीटी ग्राफ लीनियर ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा। जैसे हमारा ग्राफ ये है, यहाँ 0 1 2 6, ठीक है, यहाँ पे है 2 मीटर सेकेंड। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन हमें कितना मिलेगा अगर हमारी ग्राफ इस प्रकार से आए कि इसमें जो टाइम है वो सबका इक्वल है और बनने वाला एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, कितना होगा। गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट। 0। 0। क्यों? बिकॉज बी नोट 8 हम जानते हैं कि लीनियर जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो इसके दौरान वेलोसिटी नोट चेंज की, इसके दौरान जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास लीनियर ग्राफ बने तो इसके दौरान एक्सेलरेशन बराबर 0 आता है, बिकॉज नोट चेंज वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, इसमें एक ही पॉइंट पे रुकी हुई है। अगर हम ये ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग पता चलता है कि इसमें इतनी बन रही है, इसमें इतनी बन रही है, इसमें इतनी बन रही है। यस मैम। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट पड़ी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम जानते हैं कि अगर बीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लीनियर ग्राफ बनाए और उसके अंदर वेलोसिटी को हम अगर कांस्टेंट रख दें तो उसके दौरान हमें एक्सेलरेशन 0 ऑब्टेन होता है, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी हमें 0 ही ऑब्टेन होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन में हम किसको देखते हैं, वेलोसिटी को ही तो देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यस या नो? तो समझ में आ गया इस पॉइंट का मींस कि इसके अंदर 0 कैसे आया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसके बाद है एक पॉइंट और है, मैम ये वापिस समझाओ।
मैम ये वापिस समझाओ। क्या वो श्वेता? मैम मेरी आवाज ही नहीं जा रही है आपके पास। आवाज नहीं आ रही? नो मैम मेरी नहीं जा रही। क्या बोल रहे हो? मैम मेरी आवाज नहीं जा रही है आपके पास। आपको समझ में तो आ गया ना वो वाला भी जो बताया मैंने? नो मैम। नहीं आया? एक बार देखो। हम बात करें किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, उसमें हमने ये वाला तो देख लिया कि जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसके अंदर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो तभी हमारे पास केस कौन सा आ जाए? लीनियर ग्राफ वाला। और लीनियर ग्राफ का मीन्स होता है यहाँ कांस्टेंट को रहेगा वेलोसिटी। तो इसमें एक्सीलरेशन हमें क्या ऑब्टेन होगा? ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारा ग्राफ है, इधर हमारी वेलोसिटी, ये टाइम है, टाइम जो है 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है क्योंकि लीनियर ग्राफ में वेलोसिटी यहाँ पे 2 मीटर सेकेंड इनवर्स है स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसके दौरान हमें एक्सीलरेशन क्या मिलेगा? ये तो फाइंड आउट करना है इसके अंदर कि इसके दौरान हमें एक्सीलरेशन क्या मिला। तो हम बोल देते हैं कि इसके दौरान हमें एक्सीलरेशन 0 मिला। 0 क्यों मिला? क्योंकि हमें पता है कि एक्सीलरेशन बराबर होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या यहाँ पे कोई आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है क्या? यस या नो? नो मैम। यहाँ पे कोई फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है क्या? नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी आनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और नहीं है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। और 0 क्यों होगा? बिकॉज वेलोसिटी नॉट चेंज। अब तो समझ में आ गया ना सबको कि लीनियर जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ के दौरान सबसे मेन इंपोर्टेंट रोल वेलोसिटी का है, और उसको ही हमने घर पे बैठा दिया तो बाकी काम कैसे चलेगा? तो यही तो है, इसमें सबसे मेन इन्वॉल्वमेंट वेलोसिटी का है, और वेलोसिटी तो चुपचाप बैठी है, ये वर्क ही नहीं करी तो इसका एक्सीलरेशन भी 0 ही होगा। ऐसे थोड़ी है इसने काम भी नहीं किया इसको सब कुछ मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सीलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी को काम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट बैठी हुई तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन भी हमने 0 ही बना दिया। यस या नो? अब समझ में आ गया ना सबको? मैम पहले ही समझ में आ गया था। श्वेता, सिद्धार्थ, आपको, मनीष? यस मैम। ओके, वेरी यस मैम आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद है एक छोटा सा टॉपिक है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन हो, छोटे छोटे पॉइंट हैं आप लोगों के, बस वो क्लियर कर लो आप लोग। एक छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशंस का। अगर यूनिफॉर्म मोशंस में कोई ग्राफ दे रखा है, हमारा ग्राफ इस प्रकार से है, ये 10 है, ये 20 है, ये 13 है। ठीक है, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है। मैम थोड़ा बड़ा बना दो।
फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी? मैम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। यस, क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसमें अगर आपके पास ऐसी ग्राफ दे रखी हो, ठीक है, कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 है और टाइम 20 है, तो हम किस प्रकार से इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो कैसे करोगे? इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? एरिया अंडर the T graph gives displacement. ये फॉर्मूला है। अब कैलकुलेट करो। सबसे पहले तो आप लोग देखो कि इसमें V, S और T तीनों में से क्या दे रखा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। मैम इसमें मैम उधर क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ? मैम जो ऊपर उधर डिस्टेंस दे रखा है मैम उसकी दिख रहा नहीं है कुछ। दिख नहीं रहा? यस मैम। ठीक है, दोबारा बनाती हूँ। इक्वेशन है आपका ये वाला। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, ठीक है, और इनके बीच ये v बराबर होता है S/T। अब देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है और हमें क्या देना है। इसका मीन्स है यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। मैम 30। कितना आया? कितना आया? मैम रुको। 30 कैसे आएगा? मैम 200। 200, वेरी गुड। मैम 10 into 20। यस, बाकी स्टूडेंटों के देखो हमें इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करवा रहा है, तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यस या नो? होता है ना फॉर्मूला कि मैम वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करवा रहा है तो इसको आप लोगों को ये पता है कि इधर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या तो जानते हो मैथ के अंदर आप लोग। तो हमारा फॉर्मूला बना डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 10। वेलोसिटी बराबर कितनी है? 10 और टाइम कितना है? 20। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई 20 बराबर कितना होगा? 200। 200। तो हमें डिस्प्लेसमेंट किस में मिला? मीटर के अंदर, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो मीटर के अंदर है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? इसका डिस्प्लेसमेंट।
इसका मीन्स है कि यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 200 मीटर। अब तो समझ में आ गया ना ये कैसे किया इक्वेशन? मैम यस ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट को अगर आज के टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। और इसके नो अलावा मैम पहले के जो टॉपिक है आप लोगों को मैंने पढ़ा दिए हैं, उनमें भी कोई भी जो डाउट है वो आप लोग लेके आया करो क्लास के अंदर। इससे पता तो चले ना कि आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके थैंक यू। ओके मैम, बाय मैम। मैम ओके